ज़्यादातर जो मज़दूर थे वो अपनी अपनी दुकानें बंद करके या ठेले बंद करके जा चुके हैं, क्योंकि आज जो सिलेंडर मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिल रहा है और जो उसकी कीमतें हैं सिलेंडर भरवाने की वो 400 से 500 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। तो लोगों के पास अब काम करने के भी जरिए बंद होते जा रहे हैं कि व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है। चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे ले लीजिए आप विश्व स्तर पे, या फिर अपने देश की रणनीतियां ले लीजिए। लोग हाहाकार से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो गैस के मुद्दे हो, चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो। हवाला दे रहे हैं कि विश्व स्तर पे युद्ध चल रहा है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए। शांत, यदि किसी को भूख लग रही है तो बच्चा भी, चाहे वो तभी पैदा हुआ हो, वो भी भूख से चिल्लाने लग जाता है। तो क्या उस बच्चे को दूध नहीं मिलेगा? एक माँ दूध कहाँ उबालेगी? ईरान के साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने खराब किए हैं, अब ईरान ही नहीं, इसके बाद ये अपने देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ भी रिलेशनशिप ये खराब कर चुके हैं। जो गोदी मीडिया पूरे दिन न्यूज़ चलाती है, पूरे दिन तारीफों के पुल बांधती है, इनको ज़रूर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और अगर ये नहीं पूछ पा रहे तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आंतरिक व्यवस्था, इनकी जो आंतरिक रणनीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उस पर इनका क्या जवाब है। नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, इन दिनों देश में कई सारे अहम मुद्दे चल रहे हैं और उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट मेघा सहरा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से देख रही हैं कि एलपीजी को लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं कि भाई गैस की किल्लत है देश में, लेकिन सरकार कह रही है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं, खासतौर से विपक्ष के लोग जो है। मेरा मानना ये है कि सरकार जो कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, देश में जो सारी व्यवस्था है वो बहुत नॉर्मल है, जाके इनके जो अधिकारी हैं या फिर जो इनके मंत्री हैं जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं देश में कि विपक्ष जो है अफवाहें फैला रहा है, ये जाकर झंडे वाले पे, जहाँ पे से हमारा सिलेंडर्स आते हैं, इस ज़िले में दिए जाते हैं, करोल बाग ज़िले में, जाके एक बार ही इनको लाइनें देखनी चाहिए। या फिर दिल्ली में, पूरे देश में कहीं पे भी जाके इनको लाइनें देखनी चाहिए। तब इनको पता चलेगा कि आज जो सिलेंडर हमें सरकार से मुहैया होता है, बाकायदा जो हमारा कनेक्शन होता है, उसके थ्रू पर्ची जो होती है, हम उस पे पैसे दे के जो खरीद लेते थे, वो मिलना मुश्किल हो चुका है। 25 दिन का इन्होंने क्राइटेरिया किया हुआ है। मेरे घर में खुद मेरी मम्मी ने सिलेंडर जो लास्ट रिसीव किया था वो जनवरी में किया था। आज हम अप्रैल में खड़े हुए हैं। सिलेंडर मिलना इतना मुश्किल हो गया है। उसके बाद सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ जो बाहर से छोटे सिलेंडर भरवाए जाते हैं, आज उसकी जो कीमत है प्रति किलो की, वो 500 रुपये किलो लोग भरवा रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि जो एक ऑटो रिक्शा चला रहा है, जो साइकिल चला रहा है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है, आपने शिक्षा महंगी कर दी, आपने उसके साथ साथ जो उसके खाने बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है, आपने उस तक को इतना महंगा करवा दिया है। जहाँ पे आप कह रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में आता है कि 50% कंजम्पशन बढ़ा दी है, तो कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखनी तो चाहिए। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो लोग हैं, किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। इनकी व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है। चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे ले लीजिए आप विश्व स्तर पे, या फिर अपने देश की रणनीतियां ले लीजिए। लोग हाहाकार से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो गैस के मुद्दे हो, चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, महिलाओं के मुद्दे हो, दलित के मुद्दे हो। आज हर वर्ग इनसे परेशान हो चुका है। लेकिन सरकार के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है पूरी व्यवस्था ख़राब हुई पड़ी है, इसमें सिर्फ भारत की कोई कमी थोड़ी है, ये तो जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ये स्थिति है, सिचुएशन। तो देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या रणनीति है। अगर आपको पता चल रहा है, देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी देश के साथ, दूसरे देशों के साथ, एक देश की सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है। क्या ये उसमें फेल होने के साथ साथ जो इनके अंदर की इकोनॉमी है, जो व्यवस्था है, ये उसमें भी फेल हो चुके हैं? इस पे इनके बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सिर्फ हवाला दे रहे हैं कि विश्व स्तर पे युद्ध चल रहा है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए। शांत, यदि किसी को भूख लग रही है
तो बच्चा भी, चाहे वो तभी पैदा हुआ हो, वो भी भूख से चिल्लाने लग जाता है। तो क्या उस बच्चे को दूध नहीं मिलेगा? एक माँ दूध कहाँ उबालेगी उस दूध पीते बच्चे के लिए, 6 महीने के बच्चे के लिए जो दूध के लिए चिल्ला रहा है? देश को अपनी रणनीतियों के बारे में, उसके फेलियर के बारे में आज देश में हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए। जो गोदी मीडिया पूरे दिन न्यूज़ चलाती है, पूरे दिन तारीफों के पुल बांधती है, इनको ज़रूर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और अगर ये नहीं पूछ पा रहे तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आंतरिक व्यवस्था, इनकी जो आंतरिक रणनीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उस पे इनका क्या जवाब मोदी है। जी कह रहे हैं लोगों से, देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई थोड़ा संयम रखिए। जैसे लॉकडाउन के समय जो है लोगों ने धैर्य रखा था, इसी तरह से जो है थोड़ा सा ये परीक्षा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का हवाला देके लोगों से कहा है कि शांत रहिए। तो जब आप लॉकडाउन में आपको पता था कि इतनी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, लोगों में इतनी हाहाकार हो गई थी, तो आपने वो परिस्थिति फिर से इस देश में क्यों आने दी? उस समय आपने वैक्सीन्स निकाले, उस समय आपने जो है राशन के बहुत सारी चीज़ें कहा कि हम दे रहे हैं, जबकि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लॉकडाउन आपने डिक्लेयर कर दिया। जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आके दिल्ली, मुंबई, इधर उधर जाके काम कर रहे थे, उनको बस पकड़ना तक मुहैया नहीं हो पा रहा था। लोग पैदल जा रहे थे, कितनी लाशों को ढोके, परिवारों के, अपने सदस्यों की लाशों को ढोके लोग अपने घर तक पहुंचे थे। उसके साथ साथ क्या प्रधानमंत्री जी हमें ये भी बता देंगे जो पीएम केयर रिलीफ फंड उस समय हुआ था, उसका क्या हुआ? क्या उस पर जो ब्याज आ रही है या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो कहाँ गई? उसका क्या हो रहा है इस देश में, वो कहाँ इस्तेमाल की जा रही है? इस पे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हमें ज़रूर चाहिए जब वो मन की बात करते हैं। अभी भी कुछ लोग खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जो मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोग हैं वो दिल्ली छोड़ करके जा रहे हैं। बातें नहीं आ रही, आप जाके देखिए, आप सीपी चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे हम बाबा साहब अम्बेडकर भवन में खड़े हुए हैं झंडे वालन पे। यहाँ से थोड़ी दूर पे जो ठेले लगाते हैं वीडियोकॉन टावर के पास, कनॉट प्लेस में जो दुकानें हैं, ज़्यादातर जो मज़दूर थे वो अपनी अपनी दुकानें बंद करके या ठेले बंद करके जा चुके हैं, क्योंकि आज जो सिलेंडर मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिल रहा है। और जो उसकी कीमतें हैं सिलेंडर भरवाने की, वो 400 से 500 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। तो लोगों के पास अब काम करने के भी जरिए बंद होते जा रहे हैं। सरकार को इस पे ज़रूर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि जहाँ पे लोग एक तरफ, जब आपने कहा था कि पकौड़े बनाओ, ठेले लगाओ, पकौड़े तलो, तो आज वो पकौड़े कहाँ पे तलेंगे? जनता जानना चाहती है। इन सवालों का जवाब जनता उस सरकार से जानना चाहती है जो मन की बात करती है, जो टीवी पे आके। चीज़ों पर महंगाई भी बढ़ गई, रेट भी बढ़ गए हैं चीज़ों पे। जी, रेट तो बढ़ ही गए हैं। ये देखिए ना, जब आप 5,000 रुपये का सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है, 500 रुपये किलो की गैस अगर मिल रही है सिलेंडर में भरवाने के लिए, तो चीज़ों के दाम दुकानदार अपने आप ही बढ़ा देंगे। जीएसटी इन्होंने पहले लागू किया, बहुत वाहवाकार हुई। जीएसटी हटा दिया, तब भी बहुत वाहवाकार हुई। पर अगर आपने ये गौर किया हो कि जीएसटी के टाइम पे जो दुकान वालों ने पैसे बढ़ाए थे, 18% पे जो पैसे बढ़ाए थे, उन्होंने बाद में क्या कहा? हमने पैसे इसलिए नहीं कम किए क्योंकि हम ऑलरेडी बढ़ाने वाले थे। तो अगर 200 रुपये की चीज़ फॉर एग्जांपल 300 रुपये की हो चुकी थी जीएसटी के बाद, तो जीएसटी कम होने के बाद भी उन्होंने वो कम नहीं की। उन्होंने कहा हम तो रेट बढ़ाने वाले थे, तो वो 300 रुपये का 300 रुपये ही रह गया। जीएसटी हालांकि अबॉलिश हो गया, फिर भी दामों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दाम कम नहीं हुए चीज़ों के। तो अभी क्या लग रहा है आपको? इतिहास में अगर हम देखते हैं तो भारत की जो रिलेशन है वो ईरान से अच्छे रहे हैं, और अभी इजराइल से जिस तरह से मोदी जी गए थे इजराइल में, उनसे मुलाकात की थी, तब से जो है और ज़्यादा ये क्राइसिस बढ़ गया है गैस का। क्राइसिस तो बढ़ेगा ही। जहाँ से आपको तेल मिलता है, जहाँ से आपकी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ पे आपने सारी चीज़ें उन देशों के साथ ख़राब कर लिए, अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर लिए। उन देशों के साथ आप रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं जहाँ से आपने पेगासस खरीदा, जहाँ से आपने विपक्षी लोगों पे जासूसी करवा के उनके डिटेल्स निकलवाए। तो आज आप उस पोजीशन में जहाँ पे इजराइल आपको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो जैसे एप्स्टीन फाइल्स आई उसी तरीके से उनके पास भी कोई फाइल्स होंगे जो वो आपका चिट्टा खोल के रख देंगे कि कौन कौन से ऑपोजिशन के लीडर पे आपने वो पेगासस जो खरीदा था उससे जासूसी की थी। तो कहीं ना कहीं इनको अपना पोल खुलने का जो डर है, वो एप्स्टीन फाइल्स के साथ साथ कहीं इजराइल फाइल्स भी कुछ ना आ जाए, तो वो डर की वजह से ये चुप बैठे हुए हैं। और ईरान के साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब किए हैं, अब ईरान ही नहीं, इसके बाद ये अपने देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ भी रिलेशनशिप ये ख़राब कर चुके हैं।